नेशनल डॉक्टर्स डे कोरोना जैसी महामारी के बीच डॉक्टरों की भूमिका वाकई नायकों की तरह होती है। आज हम आपको डॉक्टर MC टावर से मिलवाते हैं, जो पिछले 50 वर्षों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीस 2 रुपए से बढ़कर मात्र 10 रुपए तक पहुंची है। जब मैंने 10 नवंबर 72 में स्टार्ट किया था, मेरी फीस बस ₹2। 14 साल तक 86 तक चलती रही 2 रुपये। 86 से 3 रुपये की गई, फिर 25 साल की प्रैक्टिस होने के बाद 5 रुपये की, फिर 40 साल की प्रैक्टिस होने के बाद 10 रुपये की। अभी मेरा 49th ईयर चल रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उनका मानना है कि लोगों को लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह सीख उन्हें उनके शिक्षक से मिली थी, जिसका वे आज तक पालन कर रहे हैं। पल पल इंडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बीमारियां बढ़ रही हैं, वहीं उनका इलाज भी काफ़ी बढ़ गया है। उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, उस समय वे अपने मरीजों से 2 रुपये फीस लिया करते थे। चीज़ें फ़र्क पड़ गया। उस समय इतनी इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। हम लोग ज़्यादातर कोई ज़्यादा एक्सरे करा लिया, शुगर के जैसे मरीज़ नहीं होते थे। सालों में एक साल में 1-2 नए मरीज़ मिलते थे। आजकल तो एवरी 3rd और 4th पेशेंट देखो तो शुगर निकल आती है। मतलब बीमारियां भी बढ़ गई हैं और डायग्नोसिस भी अलग हो गए हैं पहले से। इन्वेस्टिगेशंस बड़ी हो गई हैं, पहले कुछ नहीं होती थी। तो फील्ड में फ़र्क तो बहुत है, इम्प्रूवमेंट है डायग्नोसिस में, ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है। फ़ीस देखिए, ऐसा नहीं है फ़ीस एक, मैं तो शुरू से ही कम लेता मैं क्या बोलूँ हमारे एक टीचर थे स्कूल लाइफ में। मैं स्कूल छोड़ने के बाद मेडिकल ज्वाइन किया था, तो एक बार हम बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो मास्टर भी थे और मैंने फिर उनसे मेरे को पूछे क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं MBBS कर रहा हूँ, 2nd ईयर में था मैं उस समय। तो बोले बेटा पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, सुन के बहुत अच्छा लगा, मगर एक काम करना ज़िंदगी में, लोगों को सेवा करना, निचोड़ना नहीं किसी को। और आज के इस समय में भी मात्र 10 रुपए में मरीजों का इलाज कर उनकी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के संबंध में उनका कहना है कि लोगों को प्रोटोकॉल के नियम का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से मास्क लगाकर 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए। पल पल इंडिया के माध्यम से उन्होंने लोगों से यह आग्रह किया है कि इस महामारी से बचने के लिए गाइडलाइन का जरूर पालन करें। डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की, लोग कुछ भी कहें, मगर कई भी चीज़ें, कई डॉक्टर्स की लाइफ गई भी है, कई है नर्सिंग स्टाफ की लाइफ भी गई है, कई है बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है, मगर पब्लिक अवेयरनेस अभी भी कम है। जैसे मास्क लोग अभी भी नहीं यूज़ करते, बहुत मुश्किल है मास्क यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो चीज़ें हैं ये प्रिवेंटिव हैं। जो प्रिवेंशन जो होती है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर प्रिवेंट नहीं करेंगे तो अब उससे क्या होगा, ऐसे फैल रही हैं बीमारियां, फिर फैल रही हैं, 2nd लेयर आ गई। अब फॉरेन में उतनी 2nd लेयर आई, मगर उतनी नहीं आई जितनी यहाँ आई। क्योंकि लोगों ने वो अवेयरनेस है, पर लापरवाही की, अगर मैं कहूँगा। गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट समझा सकती है, सब कुछ कर सकती है। अब वैक्सीन है तो वैक्सीन बनने में सालों लगते हैं। अब इंडिया में वैक्सीन बड़ी जल्दी बन गई, तो इस वैक्सीन के जैसे देख लो तो बड़ी जल्दी बन गई, दिस इज़ अचीवमेंट। अब लगा रहे हैं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो टाइम तो लगेगा, ओवरनाइट तो सब कुछ हो नहीं सकता। तो पीपल वांट्स एवरीथिंग इमीडिएटली, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी गवर्नमेंट हो नहीं कर सकती, अकेला आदमी क्या करेगा। 1 करोड़ को अगर डोज चाहिए तो आपके पास 10 हैं तो क्या करोगे। यू हैव टू बी सिलेक्टिव। तो उन्होंने बड़ा अच्छा शुरू किया था, बीच में फिर गड़बड़ हो गया। बहुत अच्छा शुरू किया था पहले, जैसे हेल्थ वर्कर्स, पुलिस वाले, तो ये सब जैसे शुरू किया था बहुत अच्छा था। अब फिर लाइन पे वापस आ गया। विल बी एबल टू कंट्रोल इट। देखिए ऐसा है कि आजकल जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है बहुत बढ़ गई है, तो कोई भी जो भी पढ़ता है उसको लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है, और PG करने के लिए तो करोड़ों रुपए लगते हैं। हमारे टाइम में हमने 10 रुपये महीना फ़ीस दी थी, 10 रुपये महीना दी थी उस समय। 10 रुपये, हालांकि उस समय के 10 रुपये
आज के कम से कम 5,000 के बराबर होंगे, जो उस समय हम 10 देते थे। पर इट वाज गवर्नमेंट की हेल्प थी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अभी जो है फ़ीसें बहुत बढ़ गई हैं, डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ गई, सब उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, तो सब चीज़ें कहीं से तो कहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम तो जैसे पुराने हैं तो हमने तो कर लिया, नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो आदमी करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनेगा तो उसको तो, हालांकि क्या है, कोरोना भी उसका अभी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो पता नहीं किसी को, तो सब ट्रायल एंड एरर है। तो इतनी जल्दी तो मेडिसिन बनती नहीं, कोई मेडिसिन बनने में सालों, कई बार तो कितना टाइम लग जाता है, सालों ही सालों लग जाते हैं, तो दवाई इन्वेंट नहीं होती। अब ओवरनाइट तो हो नहीं सकता, लोग चाहते हैं कि ये हो जाए, फटाफट हो जाए, तो पॉसिबल नहीं होता। तो बड़ी लंबी प्रोसेस है, कोई भी मेडिसिन लाना, कोई भी वैक्सीन लाना, बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके साइड इफ़ेक्ट देखना, उसका फिर डोजेज एडजस्ट करनी, फिर उसकी कॉस्ट है, जितना उसमें रिसर्च होगी उतनी कॉस्ट बढ़ेगी तो सब चीज़ें बढ़ेंगी। इशूज सामने आए। ऑक्सीजन इशू ठीक है, मानता हूँ ऑक्सीजन का, जैसे आपने पॉइंट उठाया। अब अपने रोज़ की सपोज़ करो एक चीज़, कोई भी चीज़ है जिसकी डिमांड 10 है महीने में, और सडनली ये ज्वालामुखी फूट जाता है और 100 की डिमांड आ जाती है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि कहाँ करेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत किया है, बहुत लोगों बाहर से भी एड आई हैं, सब कुछ किया है, गवर्नमेंट ने हेल्प बहुत की, अभी बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी को पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं फंसना चाहता, ना मैं बात करता हूँ ना कुछ, मगर वट एवर गवर्नमेंट डिड इट्स बेस्ट। मैं तो वही शुरू में बताया ना कि लापरवाही लोगों की वजह से बढ़ा। लोगों ने अवेयर तो किया गया, पर लोगों ने फॉलो नहीं किया। अभी भी देख लो, अभी छोड़ा है तो अभी देख लो कितना बाज़ारों में रश है। मैं तो निकला नहीं हूँ, खैर अभी मेरे को तो करीब 16 मंथ्स हो गए, मैं बाहर नहीं निकला। भाई अगर फैसिलिटीज़ आराम से मिलती रहें तो सभी कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, सब है, फिर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो सस्ती करें तो नेचुरली डॉक्टरों की फ़ीस भी कम हो जाएगी, मेरा ये मानना है। क्योंकि पहले जो एजुकेशन की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वाज लेस, तो कोई भी अब कम फीस में काम कर सकता था। अब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अब किसी ने 10 लाख रुपए या 1 करोड़ लोन लेके पढ़ा है तो उसने उसका ब्याज भी देना, सब कहाँ से देगा, आपसे ही देगा। कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करें, जैसे गवर्नमेंट कहती है, सभी कहते हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग ऑफ हैंड्स, दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।